ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम खत्म करने पर आमादा। अमरीकी अखबार का दावा, ट्रंप जंग खत्म करने को तैयार हैं, चाहे आबनाए हुर्मुज़ बंद ही रहे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए बाद में कार्रवाई की जाएगी। अमरीका का बुनियादी हदफ ईरानी बहरिया और मिसाइलों के जखीरे को रोकना है। हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिश तनाज़े को 6 हफ्तों से बढ़ा सकती है। ट्रंप ने फैसला किया है कि आबनाए हुर्मुज़ के लिए सिफारती दबाव डालना चाहिए। कोशिश नाकाम रहने पर हुर्मुज़ खुलवाने के लिए यूरोपीय और खलीजी इत्तेहादियों पर जोर दिया जाएगा। तेहरान के पास अच्छा मौका। ट्रंप 6 अप्रैल से पहले मुआहिदा चाहते हैं। ईरान ने मुज़ाकरात में बाज़ अमरीकी निकात मान लिए। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा ईरान से मुज़ाकरात मस्बत समत में जा रहे हैं। ईरान जंग 4 से 6 हफ्ते तक जारी रह सकती है। ईरान ने वादे पूरे न किए तो नताइज संगीन होंगे। ट्रंप अरब ममालिक से जंगी अखराजात में मदद का कह सकते हैं। अमरीका हुर्मुज़ का टोल टैक्स लेने की हिमायत नहीं करता। चंद रोज़ में आबनाए हुर्मुज़ से 20 टैंकर्स गुजरने की तवक्को है। ईरान ने ज़ाती तौर पर जो कहा उसे जांचा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी, कहा मुज़ाकरात ना किए तो ईरानी तंसीबात तबाह कर देंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त का दावा, मुआहिदे का इम्कान जाहिर कर दिया। बोले अमरीका नए और ज़्यादा माकूल रजीम के साथ बातचीत कर रहा है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट गालिबाफ अमरीका के साथ काम करने पर तैयार हैं या नहीं, 1 हफ्ते में इससे मुतालिक बता दिया जाएगा। मुश्तबा खामनाई जिंदा हैं, उनकी हालत ख़राब है। अमरीकी फोर्सेस का खित्ते से निकलने का वक्त आ गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, देखें हमने इनकी फ़िज़ाई कमान के साथ क्या किया। ईरानी कार्रवाइयाँ दुश्मन जानी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हैं। ईरान सऊदिया का एहतराम करता है, उसे बरादर मुल्क समझता है। ईरान की अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की फिर तरदीद। तर्जमान ईरानी वज़ीर ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका के साथ बराह रास्त बातचीत नहीं हुई, पैगाम सालिसों के जरिए पहुँचाए गए। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी पर एटमी तनसीबात पर हमलों में तफरीक का भी इल्ज़ाम। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान बोले, कौमी यकजहती के साथ दुश्मन के हमलों का मुकाबला जारी है। हुकूमत हर सूरत अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखेगी। ईरानी पार्लिमानी सिक्योरिटी कमीशन की आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर टैक्स लगाने की मंजूरी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल के तहत तेल बरदार जहाज़ों पर मुमकिना फ़ीस $20 लाख हो सकती है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को अब टैक्स ईरानी रियाल में अदा करना होगा। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज चीन का अहम दौरा करेंगे। इसहाक डार कंधे में हेयरलाइन फ्रैक्चर के बावजूद चीन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर यूरोपीय कौंसिल का टेलीफोनिक राब्ता, मशरिक़ वस्ता की कशीदगी, ईरान और खलीजी सूरत हाल और आलमी असरात पर गुफ्तगू। सदर यूरोपीय कौंसिल ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तामीरी गुफ्तगू हुई। 4 फ़रीक़ी वज़ीर ख़ारिजा इजलास के हवाले से भी आगाह किया गया। भारत को फौजी और सिफारती महाज पर शिकस्त। पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश बेनकाब। ज़राए के मुताबिक भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। लगभग सैकड़ों बेगुनाह पाकिस्तानी बाशमोल कश्मीरी भारतीय कैद में मौजूद हैं। भारतीय जेलों में कैद चंद भारतीयों को भी इस साजिश में इस्तेमाल किए जाने की इतलात हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने मंसूबे को तरतीब दिया। तमाम सूबों की मुखालफत, मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन न लगाने का फैसला। ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास ब्रीफिंग में बताया गया, आलमी बहरान के बावजूद बरवक्त फैसलों के बायस ईंधन की फराहमी में कोई तातुल नहीं आया। मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए वाफर ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने तेल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को बार बार मुस्तरद किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुश्किल वक्त में मुआशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। सदर मुमलिकत की मरबूत फैसला साजी को यकीनी बनाने की हिदायत। मईशत, तवानाई, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के शोबों में हमाहंगी पैदा करने का हुक्म। अवामी आगाही मुहिम चलाने की हिदायत दी। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुशीर कौमी सलामती की शिरकत। वफाकी वज़रा, 4 वज़राए आला, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक हुए। अहम इजलास से पहले सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। कौमी सलामती और किफ़ायतशारी की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बहरान के बावजूद बरवक्त फैसलों की बदौलत ईंधन फ्राहमी में तातुल नहीं आने दिया गया।
मौजूदा हालात में कुर्बानी का सिलसिला हुकूमती अखराजात में कटौती से शुरू किया। वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत और अवामी रिलीफ पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुश्किल की घड़ी में मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सरकारी अखराजात में कमी, तरक्याती बजट में कटौती और 60% सरकारी गाड़ियों को फिलफौर बंद किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सिफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। इजलास में आइंदा के लाहे अमल के हवाले से भी तजावीज़ पेश। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई मुस्तहकम करार। ब्रीफिंग में बताया गया, डीजल के ज़खायर 23 से 24 दिन और पेट्रोल वाफर मिकदार में दस्तयाब है। मुतनाज़ा एक्स पोस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह को भारी नहीं बहुत भारी पड़ी। पीसीबी ने पोस्ट पर नसीम शाह को कसूरवार करार दे दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर 2 करोड़ जुर्माना। फास्ट बॉलर के सोशल मीडिया एडवाइस पीसीबी की ब्लैक लिस्ट में शामिल। आइंदा किसी भी पीसीबी कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी के एडवाइस नहीं बन सकेंगे। मीडिया एडवाइस को नसीम शाह पहले ही बरतरफ कर चुके थे। उधर मुतनाज़ा एक्स पोस्ट पर फास्ट बॉलर नसीम शाह ने माफ़ी मांग ली। एक्स पर पैगाम में लिखा, किसी का दिल दुखा है तो माफ़रत चाहता हूँ। मुबैना बॉल टेम्परिंग पर फ़खर जमान को सजा होगी या नहीं, HBL PSL में मैच रेफरी रोशन महनामा ने फैसला महफूज कर लिया। ज़राए के मुताबिक 2 बार समाअत के दौरान फ़खर जमान ने इल्ज़ामात की तरदीद की। जुर्म साबित होने पर फ़खर जमान पर 3 या ज़्यादा मैचेस की पाबंदी लग सकती है। कराची किंग्स के हसन अली को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। फास्ट बॉलर को मैच फीस का 10% जुर्माना। उधर लाहौर कलंदर्स ने शाहीन अफरीदी को 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। फास्ट बॉलर पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम था। शाहीन अफरीदी सिकंदर रजा के दोस्तों को उनके कमरे में लाए थे। इसराइली पार्लियामेंट में फ़लस्तीनियों को फांसी देने का मुतनाज़ा बिल मंजूर। नए कानून के मुताबिक इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को 90 रोज़ में फांसी दी जाएगी। फ़लस्तीनियों पर महज शक की बुनियाद पर मुकदमा चलाया जा सकेगा। सजाए मौत के फ़लस्तीनी कैदी अलग जेल में रखे जाएंगे। सजाए मौत के कैदियों से मुलाकात भी इंतहाई महदूद होगी। अरब मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी ज़ाती तौर पर पार्लियामेंट में मौजूद रहे। बिल के हक़ में वोट दिया। इसराइल और फ़लस्तीनी इंसानी हकूक़ की तंजीमों की शदीद मज़म्मत। जद्दा में सऊदी अरब, कतर और उर्दन की बड़ी बैठक। ईरान के हमले खित्ते के ममालिक के लिए ख़तरनाक करार। इजलास में सऊदी वली अहद, अमीर कतर और शाह उर्दन की शिरकत। इलाकाई सूरत-ए-हाल और खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान जंग में सिफारतकारी को तरजीह दे रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कतरी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता राब्ते और पैगामात का तबादला जारी है। ईरान हमसाया ममालिक के लिए गैर ज़रूरी ख़तरा बन रहा है। मुख्तलिफ विजन रखने वाली क़यादत आए तो अमरीका मौके से फ़ायदा उठाएगा। बरतानिया का ईरान जंग का हिस्सा न बनने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने वाज़ेह किया, बरतानिया की फ़ौज ईरान नहीं जाएगी। ये हमारी जंग नहीं। बरतानिया खित्ते में सिर्फ दिफाई इक़दाम कर रहा है। अब नए हुर्मुज़ की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। स्पेन का भी बड़ा इक़दाम। ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने वाले अमरीकी तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। हिस्पानवी वज़ीर दिफा ने कहा, स्पेन में अमरीकी अड्डे भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। मिस्री सदर फतह अल सीसी का डोनाल्ड ट्रंप से जंग रोकने का मुतालिबा। इसराइल और अमरीका की ईरान पर जारी हुर्मुज़गान में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद शहीद। बुशहर में मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अरब मीडिया के मुताबिक अस्फहान, तब्रेज़ और शहर रज़ा में धमाकों की इत्तला। बंदर अब्बास एयरपोर्ट के करीब भी जोरदार धमाके सुने गए। ईरान के तब्रेज़ शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला, आग भड़क उठी। अलबर्स में भी बिजली की तंसीबात पर हमले किए गए। ईरानी पासदारा ने इनकलाब की नेवल चीफ अली रज़ा तंसीरी की शहादत की तस्दीक। इसराइली अहदेदार के मुताबिक अली रज़ा तंसीरी को बंदर अब्बास शहर पर हमले में निशाना बनाया गया। ईरान की इसराइल पर हमलों की नई लहर। हाइफा में फिर ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, आग भड़क उठी। सनती जोन में इसराइली केमिकल फैक्ट्री पर भी हमला। तल अवीव पर मिसाइल हमले के बायस इसराइली पार्लियामेंट का इजलास मुअख्खर। इसराइल की जंग में 261 फौजी जख्मी होने की तस्दीक। हलाकतों की तादाद जाहिर नहीं की। ईरानी अदलिया ने हमलों की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में 2 अफराद को सजाए मौत दे दी। कुवैत के पावर और डिसलिनेशन प्लांट पर हमला, एक भारतीय शहरी हलाक। कतर ने हमले को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। ईरान ने कहा कि कुवैत में साफ पानी के प्लांट पर हमला हमने नहीं, इसराइल ने किया। बहरीन, मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब में ड्रोन और मिसाइल हमले। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक चंद घंटों में 5 ड्रोन मार गिराए।
शारजा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत पर ईरानी ड्रोन हमला। हुकाम के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुबई के करीब ऑयल टैंकर्स पर हमला। दिफाई कार्रवाई के दौरान मलबा गिरने से घर में आग लग गई। 4 अफराद जख्मी। बगदाद में अमरीकी अड्डे पर रॉकेट हमले में इराकी स्पेशल फोर्सेस के तैयारे को नुकसान। तुर्की का एक और मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। बहरीन के ईसा एयरबेस पर भी ईरानी हमले। अमरीकी बहरिया के C-8 तैयारे समेत कई तंसीबात और इमारतों को नुकसान। बहरीनी फौज का 24 घंटों में 8 मिसाइल और 7 ड्रोन हमले रोकने का दावा। शामी फौज ने दावा किया कि इराक की सरहद के करीब शामी अड्डों को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमलों में बोइंग A-3 जासूसी तैयारा तबाह किया। उम्मे रुबाब चांडियों के दादा, वारिद और चचा के कत्ल के तमाम मुल्जिमान बाइज्जत बरी। दादू की मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालती फैसले पर मुल्जिमान खुश। सरेआम हवाई फायरिंग की। मुद्दई उम्मे रुबाब का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने का ऐलान। जनवरी 2018 में मेहट शहर में उम्मे रुबाब के वालिद, दादा और चचा को कत्ल किया गया था। तहरे कत्ल का हाई प्रोफाइल केस 8 साल 3 माह तक अदालत में चला। मुकदमे में 2 अरकान असम्बली, सरदार अहमद चांडी और बुरहान चांडियों समेत 8 मुल्जिमान नामजद थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, उम्मे रुबाब केस में वडेरा शाही जीत गई, इंसाफ हार गया। कराची में एक और खौफनाक आग। क्लिफ्टन में डिपार्टमेंटल स्टोर में लगने वाली आग 12 घंटे बाद बुझा दी गई। इमारत में फंसे 20 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। पार्किंग भी लपेट में। मेयर कराची मौके पर 2 बार पहुंचे। रेस्क्यू कामों की निगरानी की। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग ATM में लगी जो फैल गई। रावलपिंडी में दिल दहला देने वाला वाकया। चलती वैगन में लड़की के साथ मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। मुतासरा लड़की की वालिदा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया, 2 बच्चों की मां को मुसाफिर वैन के ड्राइवर और साथियों ने ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिमान वीडियोस भी बनाते रहे। सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां भी दी। मुल्जिमान ताहाल फरार। इस्लामाबाद में मारूफ ताजी डकैती मज़ाहमत पर घर के अंदर कत्ल। वाक़या थाना शहजाद टाउन की हदूद में पेश आया। क्लैशनकोव बरदाद 6 डाकू घर में घुस आए। मज़ाहमत पर ताजिर आमिर को गोलियों से छलनी कर दिया। मुल्जिमों ने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी यरगमाल बना लिया। मुल्जिमान फरार। मुकदमा दर्ज। बिजनेसमैन आमिर का पारा में गाड़ियों का शोरूम था। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, मुल्जिमान बच नहीं पाएंगे। थाना शहजाद टाउन की हदूद में ही एक और बड़ी डकैती। डाकुओं ने सरेआम शहरी से 35 लाख रुपए लूट लिए। कराची के खुले मैन हॉल ने एक और मासूम जान निकली। गुलशन मेमार में फकीरा गोट के करीब मैन होल में गिरने वाले बच्चे की लाश मिल गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 5 साला एहसन गुज़श्ता रोज़ खुले मैन होल में गिर गया था। उधर सुरजानी तेसरा टाउन में एक शख्स घर में कत्ल, लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक मकतूल को सर पर गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया। घर में अकेला रहता था। जेम सैफुल्ला स्टेट एजेंट्स के पास काम करता था। मकतूल ने 2 शादियां कर रखी थी। दोनों बीवियां छोड़कर जा चुकी थी। वाकया ज़ाती दुश्मनी है या कुछ और तफ्तीश की जा रही है। बल्दिया रशीदाबाद सवाबी मोहल्ले के करीब घर में अंधी गोली लगने से 24 साला शख्स जख्मी हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। एबटाबाद की हाजिया गुल में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी में मूसलाधार बारिश। मरी में लैंडस्लाइडिंग। सवात, काला, महूडंड में वक्फे से बर्फबारी। चित्राल और गर्म चश्मा में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। PDMA का पंजाब में कल से 4 अप्रैल तक बारिशों का नया अलर्ट जारी। बच्चों कर लो तैयारी, स्कूल जाने की बारी। पंजाब के तमाम तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। तदरीसी अमल हफ्ते में 5 दिन जारी रहेगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बता दिया, कहा क्लासेस फिजिकल होंगी, हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा। ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं जा रहे। स्कूल आए, पढ़ाई करें। दिन 4 तनाज़े बेशुमार। PSL 11 में एक के बाद एक तनाज़ा। सबसे पहले तमाशाइयों के दाखिले पर पाबंदी लगी। फिर मैचेस 6 शहरों के बजाय 2 शहरों तक महदूद कर दिए गए। लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों शाहीन आफरीदी और सिकंदर रजा ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की। गेंद से छेड़छाड़ पर फखर जमान भी निर्गे में। कज़ाफी स्टेडियम की एक ही पिच पर 4 मैचेस भी करा दिए गए। उधर एक रोज आराम के बाद PSL का एक्शन आज से फिर शुरू। शावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान शाम 7 बजे मुकाबला होगा। और चीन में जमहूरी इस्लाहात की 67वीं सालगिरह शानदार तकरीबात और सकाफती सरगर्मियों का इनेकाद किया गया।